12 20 ऑपरेशन थिएटर और 18 सुपर स्पेशलिटी विभाग और अत्याधुनिक उपकरण जैसे सीटी, एमआरआई और कैथ लैब से सुसज्जित होगा। एमबीबीएस छात्रों के लिए 100 सीटों का एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग छात्रों के लिए 60 सीटों का नर्सिंग कॉलेज शैक्षणिक ब्लॉक में स्थित है, जो स्काईवॉक ब्रिज द्वारा अस्पताल से जोड़ा जाएगा। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक वातानुकूलित 1000 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा। शेल्टर बनाया जाएगा। आधुनिक औषधि के साथ परंपरागत औषधि विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आयुष ब्लॉक का निर्माण भी किया जाएगा। से जोड़ने के लिए हाईवे के नीचे अंडरपास बनाया जाएगा। सुविधाजनक एक्सेस के लिए हर ब्लॉक का डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस बनेगा। आपातकालीन विभाग से डायरेक्ट एक्सेस मिलते हुए एक हेलीपैड की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। आवास, डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं दी जाएंगी, जिनसे सुंदर बगीचे और देवक नदी नजर आएगी। NH-44 हाईवे के दक्षिण में प्रशस्त विशाल स्पोर्ट्स फील्ड दक्षिण भाग में स्थित छात्रावास और निवास स्थान के लिए बफर की तरह काम करेगी। भोजनालय, खेल परिसर और ओपन एयर थिएटर की सुविधाएं आत्मनिर्भर बनाने योग्य होंगी। यह साइट सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन बिल्डिंग को सम्मिलित करती है, जो कि मास्टर प्लान और बिल्डिंग डिजाइन का अभिन्न भाग है। सौर पैनल लगाए जाएंगे। मास्टर प्लान दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार है कि बिल्डिंग फुटप्रिंट कम करके लैंडस्केप ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। प्रोजेक्ट की अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। 1661 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाले इस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान को 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य का निर्माण सरकार को अग्रणी निर्माण संस्था केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संपूर्ण करवाया जाएगा। ये जो है ना आपके हाँ, एक्चुअली जो हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे मीडिया के साथ जो है उनको हम शेयर करें कि हमारी प्रोग्रेस क्या है, और इसके साथ साथ हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम श्योर एक्चुअली एंड मुझे लगता है कि हमारा एम्स जो है जल्दी कमीशन हो जाएगा। हम इनिशियली जो है आपको वहाँ पर OPD और डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो हैं वो जल्दी स्टार्ट कर देंगे जब भी कमीशन होगा। दिस फैसिलिटी विल बी देयर। लेकिन आपको मालूम है जब भी हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं उसमें खाली OPD और डायग्नोस्टिक नहीं होती हैं, वहाँ पर लॉट ऑफ अदर फैसिलिटीज़ होती हैं। हमारा कुछ इक्विपमेंट है जो इम्पोर्टेड है, वो कुछ इक्विपमेंट वहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, कुछ अभी ऑन द वे है, कुछ जनवरी में। जैसे हमारा MRI 3 टेस्ला मोस्ट मॉडर्न जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। हमारा CT स्कैन जो है 2 आ रहे हैं, बाई 15 तक जो है 1 इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह डायग्नोस्टिक सर्विसेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी अगर आप नया मकान बनाते हैं उसको भी पूरा क्या स्मूथ जो बनाने के लिए 1 साल लग जाता है, बट आई कैन एश्योर यू कि विद इन 6 मंथ दिस आवर होल एम्स विल बी स्मूथली फंक्शनिंग। क्या होता है कि जब आप अभी हम इमीडिएटली जो है वो इमरजेंसी पेशेंट नहीं लेंगे, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट के लिए फुली फंक्शनल OT होने चाहिए, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट होना चाहिए, आपकी जो है वो नर्सिस का जो है हमारे पास एज ऑन टुडे 500 नर्सिस हैं जिनको हमने 6 महीने की ट्रेनिंग जो है एम्स दिल्ली से कराई है सब एरिया में। एक्चुअली दे आर एक्सपर्ट टू वर्क इन एनी एरिया। हमारे पास एज ऑन टुडे 85 फैकल्टी मेंबर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिटीज़, और कुछ हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चल रहा है उसमें और डॉक्टर जो हैं अभी जैसे 85 हैं, हमारे टोटल 187 फैकल्टी सेंक्शन है। एक्चुअली उसका भी इंटरव्यू जो है इस महीने में दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो 85 डॉक्टर्स हैं वो फ्रॉम 17 स्टेट्स हैं, 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से हैं, और जो नर्सिस हैं वो भी हमारी अक्रॉस द कंट्री हैं एक्चुअली। तो इसलिए जो है ना जो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब हॉस्पिटल एक बार कमीशन हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग, उसके बाद जो है ना जो सर्जन है, खासकर जो सर्जिकल डिसिप्लिन वाले होते हैं, वो कहते हैं कि अभी हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर हम ज्वाइन करके क्या फ़ायदा होगा अगली। इसलिए जो है इट विल टेक सम टाइम, बट जो है विद इन कमिंग 6 मंथ में इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग स्मूथली। मुझे लगता है जो हमें हिंट्स मिल रहे हैं फरवरी में 18 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है। तो ये हम भी जो है तैयारी कर रहे हैं उसके लिए,
और उम्मीद है कि हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन अनाउंस होने से पहले पहले हमारा एम जम्मू भी कमीशन हो जाए, ताकि हमें फिर उसके बाद क्या होगा कि एक बार अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो उसके बाद 6 महीने फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो वी आर वेरी कीन टू स्टार्ट एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ नॉट जम्मू एंड कश्मीर बट टू एरिया ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लेह एंड लद्दाख। यहाँ से हमारे पास पेशेंट आएंगे और आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो ही हॉस्पिटल हमारा स्टार्ट होगा 3,000 से 4,000 पेशेंट डेली आएंगे के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच। और आपको मालूम है कि हमारा जम्मू मेडिकल कॉलेज है, ओवर क्राउडेड है, इतने पेशेंट होते हैं तो उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा एटलीस्ट। तो आई थिंक दे विल आल्सो विल बी एबल टू फोकस एक्चुअली मोर, गिव मोर टाइम। बट वी आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए हमें, और आप सबकी सपोर्ट तो ऑलरेडी है ही है। और जो भी हम जो अभी मैंने शेयर किया है ये सब प्रेजेंटेशन वगैरह आपको मिल जाएंगी, आपको राइट अप भी मिल जाएगा उसमें। और आपकी जो भी चीज़ें जो आप हमारे से जो है एक्सपेक्टेशंस हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कम टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ मीडिया पीपल आल्सो एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। सर ये डॉक्टर साहब शुरू करने के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड येट और नॉट? सॉरी, दिस recruitment process for doctors, paramedical, all technicians. हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमारे पास 85 डॉक्टर्स फ्रॉम 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर ऑलरेडी ज्वाइंड एंड दे आर वर्किंग ओवर हेयर। दे हैव बीन ट्रेंड फर्दर फ्रॉम एम्स दिल्ली। हमारे पास 500 नर्सिस हैं जिनको हमने 6 मंथ की ट्रेनिंग कराने के बाद वो वापस आ गई हैं, दे आर रेडी। उसके साथ साथ हमारा जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, BNC कैटेगरी ऑफ स्टाफ जो होता है वो भी हमारा जो है दिल्ली एम्स ने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, लिस्टें वो निकल गई हैं और वो उनको टाइम मिलता है 1 महीना ज्वाइन करने के लिए। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है और कुछ जो है ज्वाइन कर रहे हैं। सिमिलरली जो है हमारा जो और स्पोर्ट्स सर्विसेज होती हैं, जैसे मैस एंड कैटरिंग सर्विसेज होती हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज होती हैं, या फिर और CSD वगैरह होती है, तो वो भी सारा प्रोसेस CSD वहाँ लग चुकी है। बाकी जो है वो टेंडर प्रोसेस चल रहा है, अवार्ड हो रहे हैं। तो आई एम श्योर एक्चुअली कि जल्दी से जल्दी जो है ये फुली फंक्शनल हो जाएगा। सर सारी जॉब्स जो होंगी वो बाहर से होंगी या लोकल से भी, जम्मू से भी उठाई जाएंगी कोई? डॉक्टर्स ना लोड स्टाफ सारे जो एक्चुअली, हाँ, उसमें जो है ना जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑल इंडिया लेवल में कंपटीशन होता है। नर्सिस का जो है वो रिटन टेस्ट होता है, वो कंडक्ट करता है फॉर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली फॉर ऑल 22 एम्स। वो एग्ज़ाम देते हैं, फिर वो उसमें से हम अपनी रिक्वेस्ट भेज दे सकते हैं कि हमें कितने चाहिए। बाकी जो हैं लोकल लोगों को भी प्रायोरिटी मिलती है एक्चुअली वहाँ पर। जैसे हमारे पास हाउस कीपिंग है, सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी है, वी आर गोइंग फॉर 100% एक्स सर्विसमैन, क्योंकि हमारा लोकेशन ऐसा है, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया आल्सो, लोकेशन भी उसकी बड़ी सेंसिटिव है। एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि ऑल द सिक्योरिटी पर्सनल जो होंगे मोर देन 300 दे विल बी फ्रॉम जम्मू ओनली। फर्स्ट प्रायोरिटी फ्रॉम जम्मू और उसके एरिया से, अगर वहाँ से ही मिलते हैं तो फिर नेबरिंग स्टेट से या कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द जम्मू। सर ये ओपीडी शुरू करने की बात कर रहे हैं, किन स्ट्रीम में शुरू में जो ओपीडी शुरू करेंगे? हमारी OPD जो है हम अबाउट जनरल स्पेशलिटी सभी प्लस सुपर स्पेशलिटीज़ आल्सो। एग्जैक्ट नंबर तो बताना मेरे लिए मुश्किल है, बट हमारे पास 50 टोटल डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मैंने शेयर किया, और उसमें से हमारे पास कोई 40 अराउंड 30 जो है वो हम OPD स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि उसके साथ साथ कई इक्विपमेंट चाहिए होते हैं ना। लेकिन यह है कि मैक्सिमम जनरल स्पेशलिटी तो सारी होंगी उसके, और उसके बाद सम सुपर स्पेशलिटी OPDs आल्सो। जी हाँ, ये है कि ना हम नहीं चाहते कि हमारा एम्स जो है एक जनरल मेडिकल कॉलेज के लिए या जनरल हॉस्पिटल के लिए स्टार्ट करें। दिस विल बी ए रेफरल हॉस्पिटल, बट उसमें भी हमने 2 चीज़ें रखी हैं। जो लोग वॉकिंग आएंगे उनके लिए एक डिफरेंट एरिया होगा, वहाँ डॉक्टर्स बैठे होंगे, वो उनको देखेंगे, पूरा टाइम देंगे, जो भी उनको इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो कराएंगे। उसके बाद लगता है कि इनको जो है सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट चाहिए, और फिर उस एरिया में उन डॉक्टर के पास रेफर कर देंगे। सेकंड ये होगा कि सिंस मैंने जैसे कहा कि हमारा टोटल कंप्यूटराइज हॉस्पिटल होगा, ऑनलाइन होगा, डिजिटलाइज होगा, तो कुछ जो है अपॉइंटमेंट सिस्टम होगा। जैसे जो है आप ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं,
वो और जिसके साथ उनको अपॉइंटमेंट मिली है फिर डायरेक्टली उसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट वहीं भेजेंगे एक्चुअली वहाँ पर। सो बोथ सिस्टम विल बी देयर एक्चुअली। जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो काफी हटके है, हिली रीजन्स हैं, बहुत से रिमोट और फॉर बेल्ट एरिया में लोग रहते हैं, कई बार किसी का यहाँ पहुँचना भी जो है वो मुश्किल होता हो है। जाता है। तो ऐसे में क्या एम्स ने ये अंडर कंसिडरेशन रखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो खुद जो है डोर स्टेप पे एम्स ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करे उन लोगों के लिए कि वो जो है वो फैसिलिटी, वो बेनिफिट एम्स का फुली जो है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज़ किया। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव रेज दिस क्वेश्चन। हमारा ये है, एक तो जो डिफिकल्ट सपोज करो जैसे लेह लद्दाख है या डिफ़िकल्ट एरिया हैं, भद्रवा है या उसके पीछे से कोई भी इमरजेंसी आती है तो सम पेशेंट जो हैज़ टू बी एयरलिफ्टेड, या कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं या कुछ मिलिटेंसी होती है, दे आर शिफ्टिंग एक्टिव, उसके लिए एक तो हेलीपैड का हमने प्रोविजन वहाँ कर दिया है बिल्कुल नियर टू द आवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट। दिस इज़ वन। दूसरा जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन आल्सो। जैसे कोई भी किसी भी जगह कोई डॉक्टर हमारे से कंसल्ट करना चाहते, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं एक्चुअली, ठीक है, या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं, उनको ओपिनियन चाहिए एक्चुअली, तो हमारे जो टेलीमेडिसिन के थ्रू जो है वो 24/7 जो है वहाँ से कंसल्टेशन कर सकते हैं। दिस इज़ वन। फिर हम उनको गाइड भी कर सकते हैं कि इस पेशेंट को इनिशियल ये ट्रीटमेंट दे दीजिए फिर उसके बाद हमारे पास रेफ़र कर दीजिए। जो ऐसे रेफ़र आएंगे उनको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी एक्चुअली वहाँ पर। इसके साथ साथ हम जो है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जैसे मैंने बात की है एक्चुअली, हम हमारे तो एक तो ऑलरेडी हम रामगढ़ एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पर पेरिफेरी में जो है जो वहाँ के कम्युनिटी सेंटर हैं वहाँ जाते हैं, हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, नर्सेज जाती हैं, एक तो वो अभी स्टार्ट किया है। लेकिन हम इसके साथ साथ एक कम्युनिटी आउटरीच सेंटर डेवलप करना चाहते हैं। हमने स्टेट गवर्नमेंट से लेटर भी लिखा है कि हम जो है आपके साथ मिलके एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अडॉप्ट करेंगे। उसको क्या करेंगे कि हम उसको पूरा डेवलप करेंगे, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, दे विल बी पोस्टेड देयर फॉर 3 months ईच। उसका मतलब ये है कि एम्स विल बी रीचिंग टू द डोर स्टेप्स ऑफ द पब्लिक एक्टिव, और उसके साथ टेली मेडिसिन का कनेक्शन रखेंगे। वहाँ से जो है वो कंसल्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर वहाँ से पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे सपोज, और किसी को अगर ऑपरेशन चाहिए तो पहले वो इन्वेस्टिगेशन अपने घर के पास उसी सेंटर में हो जाएंगे। जब उसको वो हमारे पास रेफ़र करेंगे उनको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी एक्चुअली वहाँ पर। ईच डिस्ट्रिक्ट तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा एक्चुअली, बट हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट वाले थ्रू टेलीमेडिसिन हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट हमने फैसिलिटी जो यहाँ स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, दैट इज़ ए पॉइजन इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा कि पॉइजनिंग केसेस आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ता है कि इसको क्या ट्रीटमेंट देनी है आगे, क्योंकि पॉइजनिंग तो डिफरेंट टाइप की होती है एक्चुअली। तो वो भी हमारा प्रपोजल अप्रूव हो चुका है। जो ही हमारा वो कमीशन होगा, दिस विल बी वर्किंग 24/7। कहीं भी कोई पॉइजनिंग का केस आएगा अक्रॉस आवर JNK या कहीं से भी, तो हमारे डॉक्टर्स जो है जो 24 वहाँ पर अवेलेबल होंगे, वो उनको गाइड कर सकते हैं कि इस टाइप की ये पॉइजनिंग में आप इसको ऐसे मैनेज कीजिए। ये भी सुनील टोटल कितने होंगे अभी? 6 स्पेशलिटीज़, ऑल जनरल स्पेशलिटीज। जैसे मैंने बोला है कि हमारे पास 30 डिपार्टमेंट्स हैं, जनरल स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, और उसके बाद जो है कुछ सुपर स्पेशलिटीज़ 5-7 एरिया ऐसे हैं अभी उसमें सुपर स्पेशलिस्ट आना है हमने, क्योंकि जैसे कोई सर्जन है सुपर स्पेशलिटी किडनी ट्रांसप्लांट करना है एक्चुअली वहाँ पर, जब तक हमारा थिएटर वगैरह स्टार्ट नहीं होंगे तो वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने 50 डिपार्टमेंट्स जो ऑल स्पेशलिटीज़ में, दैट विल बी एक्चुअली स्टार्टेड ओवर देयर, नॉट इमीडिएटली बट ओवर 6 months टाइम। बट इमीडिएटली जो है आपको ऑल जनरल स्पेशलिटी प्लस सुपर स्पेशलिटी एरिया में जो है ट्रीटमेंट मिलेगी।